आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो जारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में ज़ोरदार ज़्यादातर नाम जो है पार्टी संगठन से हैं। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है और जंगपुरा से अब वो चुनाव लड़ेंगे। मनीष अपनी परंपरागत सीट पटपड़गंज से अवध ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया। आपको याद दिलाते मनीष सिसोदिया 3 बार से 2013, 2015, 2020 में पटपड़गंज से जीते थे, लेकिन पिछली बार उनकी जो जीत का मार्जिन है वो सिर्फ 3000 रह गया था। इस वजह से उनकी सीट बदली गई है। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का टिकट कटा है। वहां से आदिल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर इस पूरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 12 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं और 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्र को यानी कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इसमें टिकट दिलाए हैं। एक चांदनी चौक से प्रहलाद सहानी, उन्होंने अपने बेटे को टिकट यहां से उनकी जगह पर दिया गया है। और दूसरा जो टिकट है वो भी जो है एक दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर उसकी हम बात करें तो वहाँ पर भी कृष्णनगर में भी बग्गा साहब की जगह उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। 2 हाई प्रोफाइल कैंडिडेट यानी कि मनीष सिसोदिया और राखी बिरला, उनका भी टिकट सीट जो है वो बदली गई है। राखी बिरला 3 बार से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रही थी, उनकी सीट भी इस बार बदली गई है। और कम से कम 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो अभी अभी कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी ने अपने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। पहली लिस्ट 11 लोगों की हमने जारी की थी। आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने, पीएसी ने 20 और नामों पर अपना मुहर लगाया है, जिनके नामों की आज घोषणा की गई है। पार्टी की जो कोशिश ये है कि पूरे दिल्ली में जगह जगह पे जनता का फीडबैक लिया जा रहा है, परफॉर्मेंस को बेसिस बनाया जा रहा है, परफॉर्मेंस के आधार पर ही पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर रही है। Joining us now is the Delhi BJP President Virendra Sachdeva ji with us. Sir, आज सेकंड लिस्ट जारी हो गई है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, अवध ओझा को वो सीट दे दी गई है। बीजेपी से कैसे देखें? मनीष सिसोदिया की सीट बदली नहीं गई है। मनीष सिसोदिया भाग गए। पटपड़गंज में अगर 10 साल काम किया होता, लोगों की सेवा की होती, तो मनीष सिसोदिया को भागना नहीं पड़ता। लेकिन मनीष सिसोदिया तुम कहीं भी भाग जाओ, शराब के ठेके तो तुमने पूरी दिल्ली में खोले थे, सब जगह जवाब देना पड़ेगा। जो कमीशन, जो दलाली, जो चोरी तुमने शराब के घोटाले में किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि उनके विधायकों के खिलाफ नकारात्मक माहौल है। दिल्ली में लोग उनके काम से खुश नहीं है और भ्रष्टाचार के कारण इनका हर विधायक जनता के बीच में जाने से कतरा रहा है। इसलिए बड़ी मात्रा में ये लोग टिकट काट रहे हैं। तो निस्संदेह संदेश सीधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, ये जनता का नारा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आम आदमी पार्टी में बदलाव शुरू हो गया है। सर, आप कह रहे थे कि अभी फिलहाल की लिस्ट में मनीष सिसोदिया जी का सीट बदली गई है, अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी के भी सीट बदले जाएंगे? हमें ऐसी संभावना है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, मुख्यमंत्री हो या इस तरह के बड़े नेता हो, ये लिस्ट पहली लिस्ट में आ जाते हैं ये नाम। और अगर आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि हम आतिशी मार लेना को कहाँ से लड़वाएं, अरविंद केजरीवाल को कहाँ से लड़वाएं, तो आप समझ लीजिए कि इस पार्टी में डर कितना बड़ा है। क्योंकि दिल्ली को 10 साल में बर्बाद करने का काम किया, दिल्ली की जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है सीट चेंज करने का, और साथ साथ ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी का ये मानना है कि एजुकेटर को अगर सीट जाएगी तो वो एजुकेशन हब बना रहेगा पटपड़गंज। देखिए, मनीष सिसोदिया का अवध ओझा के बारे में क्या मानना है वो जाने, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, एक बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसने इनके इस व्यक्ति पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। मुझे नहीं मालूम सच है या झूठ है, लेकिन अगर एजुकेटर को सीट देनी थी अरविंद केजरीवाल, तो तुम जंगपुरा किस लिए जा रहे हो? दिल्ली में ये उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो कांग्रेस या बीजेपी में जिनको समायोजित नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये घबराहट है कि इनके पास अपना एक चेहरा नहीं है, अपने लोगों पर इनको भरोसा नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि डर कितना बड़ा है।